सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम जन्म कुंडली में आपके अपने चैनल MA TV पर। और आप सभी से सुनिवेदन है कि पिछले कुछ दिनों से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप कॉल नहीं कर पाए और आपने फीडबैक में मुझे कहा, तो आज हमने काफ़ी कोशिश की है कि आप मेरे से रब्ता कर सकें। और किसी कारणवश मैं ये प्रोग्राम आज करने वाला, लेकिन अभी मैं इसके लिए अवेलेबल हूँ। और आपने अगर मुझसे बात करनी है तो ध्यान रखें, आप मेरे से बात करते समय अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो पे लेके आएँ। और साथ ही साथ आप मुझे दें, अगर आपका कोई भी सवाल हो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष से संबंधित, तो आपने मुझे देना है अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना जन्म का समय। और साथ ही साथ आपने देना है अपना नाम, जिससे मैं आपकी गणना करूंगा। गणना करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। इसके अलावा हर हफ्ते की तरह की इंफॉर्मेशन की तरह इस बार भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई लीगल इशू है तो आप प्लीज़ अपने वकील जी से राब्ता बना के रखें। और अगर इसके अलावा आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ जाएं। और अगर आपके साथ कोई भी ऐसी जो लीगल्स या जिसमें आपको कोई सेल्स बने हुए हैं जिनसे आप परामर्श कर सकते हैं, तो आप उनसे ज़रूर रब्ता करें। और अगर आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल है जिसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि आप जीपी के पास जा रहे हैं और आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। और अगर आपका कोई कंपैटिबिलिटी का कोई मसला है, अगर आपका कोई मांगलिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कारोबार से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चे, तो उसके लिए आप मेरे से संबंध कर सकते हैं और मैं आपको दूंगा जवाब। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करें आपका वॉल्यूम कम हो और आप किसी ऐसे स्थान पे हो जहाँ से आप मेरी आवाज़ को सुन सकें और मैं आपकी बात को सुन सकूं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ प्रोग्राम रिकॉर्ड पे लगाएं और आपको बाद में सुनने में आसानी होगी। और कई बार आप लोग फीडबैक में मुझे बहुत सी गणनाओं के बारे में पूछते हैं और आप बार बार मांगलिक के बारे में पूछते हैं। और इसके अलावा कईयों ने हंसी मजाक में कहा है कि शायद हो सकता है कि जो आप कॉल्स का आंसर करते हो वो फिक्स कॉल लगती हैं, जैसे वो पहले से आपको पता होता है। तो हम ना तो किसी के साथ फिक्स कॉल कर सकते हैं और ना ही हम किसी से कंपटीशन कर सकते हैं। ये एक ज्योतिषीय ज्ञान है। अपने अपने हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो है आपके लिए हम कर सकें और समाधान दे सकें और आपकी समस्याओं को जान सकें। हमारा किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूं कि किसी से कंपटीशन करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा सोचते तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ को अपने मन से निकालें। और साथ ही साथ हर हफ्ते की तरह मैं इस बार भी आपको बताऊँगा कि इस हफ्ते में ग्रहों की स्थिति और क्या होगा खास 12 राशियों में। और इसके अलावा आपके अपने सवाल, स्क्रीन आपकी फ़ोन जो कॉल नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उस पर आपने सिर्फ डायल करना है और मुझे बताना है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, जिससे मैं आपकी गणना करके आपको बताऊंगा आपकी समस्याओं के लिए कौन सा उपाय आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है, किस तरह से आप इस समय में अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे आप प्रगति कर सकते हैं आपकी अड़चनों को दूर करने के लिए। और साथ ही हर हफ्ते की तरह इस बार मैं कहूँगा गंडमूल, जिसकी मैं विशेष रूप से बात करता हूँ, वो 30 सितंबर 2012 10:30 बजे सुबह चालू होंगे और 2 अक्टूबर 2012 दोपहर के 2:52 पे आकर वो ख़त्म होंगे। और जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा गिने जाएंगे। और साथ ही साथ पूर्णिमा इसी हफ्ते 29 सितंबर को फुल मून भी है, जिसे पूर्णिमा या पुण्य हम लोग कहते हैं, वो भी है। तो जिन्होंने भी अपने कोई रिचुअल्स या जो हमारे इष्ट देव की हम आराधना करते हैं, या ये कहें कि जितने भी हमारे गुरु पैगंबर आए हैं तो वो लगभग पूर्णिमा के दिन हैं, तो हम अपने अपने इष्ट देव की आराधना इस दिन करते हैं। तो आप अपने अपने धर्म स्थान में जाके फुल मून को आप अपना अपना जो भी है उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ श्राद्ध भी इसी पूर्णिमा के दिन से चालू हो जाएंगे। तो आप अपने पितरों के नाम से जो दान पुण्य करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए विशेष लाभदायी होगा। और साल में ये 16 दिन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अपने पितरों से आपको कई बार पितृ दोष कहा जाता है, तो इस समय के दौरान आप उनके नाम पे दान पुण्य करके उससे मुक्ति पा सकते हैं, उससे ब्लेसिंग ले सकते हैं और अपने मन को शांति और उन अपने पितरों को शांति के लिए भी कोई अनुष्ठान कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और साथ ही साथ बात करूंगा 2 लाइनों की, अतायत जो बड़ों की करता चलेगा, जमाने में तेरा कुछ ना, जमाने में तेरा कुछ बन के रहेगा, जमाने में तेरा कुछ बन के रहेगा। अब तुझको दुनिया है तेरा ही देती, नहीं पहले की गर तो कर देखने की। आप ये जान लें कि अपने बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों के
दिखाए हुए रास्ते पे चलना हमारे लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन होता है और उनकी हेल्प से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर आपने आज तक अगर आपको कुछ वापस मिला है तो वो सब आपके कर्मों से मिला है। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने आप को उस लेवल पे लाके देखें, नेकी करें तो उसका फल हमेशा ही नेकी कर कुएं में डाल। हम कहते हैं अंत भले का भला, कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो जब आप इस स्थिति से गुजरते हैं और समर्पण से गुजरते हैं और प्यार की भावना से अपने आप को निशावर करते हैं दूसरों के प्रति, तब दुनिया आपको सराहती है और आपका नाम चांद और सूर्य की तरह इस दुनिया में रहता है। और ये हमने बार बार देखा और ऐसा हुआ है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हर बार मैं 12 राशियाँ बोलता हूँ, इस बार 12 राशियाँ, क्योंकि पहले बोलता हूँ तो बाद की राशियाँ रह जाती हैं। तो इस बार हर बार मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि सभी के लिए आपकी जो राशियाँ हैं मैं बोल पाऊँ। तो इस बार मैं पाइसेस से चालू करूँगा, पीछे से आगे की ओर चलूँगा। तो सबसे पहले पाइसेस की बात करूँगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो ध्यान रखें, आपको करनी होगी एक कॉल, और स्क्रीन आपकी नंबर पे आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, उस पर आपने कॉल करनी है और मुझे देना है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नेम और प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे मैं आपको बताऊंगा आपकी समस्याओं से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, किस तरह से आपके लिए वो समय हल हो सकता है जिसमें आप इस समय परेशान हैं। अगर आपकी कोई प्रमोशन है, उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो कैसे आप प्रमोशन आपको मिल सकती है, कितना समय लग सकता है। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जो भी उसमें कोई सरकारी अड़चन या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आप कैसा अनुभव कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसके लिए सिर्फ आपको करनी होगी एक कॉल। और ये कॉल ये मानिए कि आपके लिए एक मार्गदर्शन प्रदायक हो सकती है। तो प्लीज़ आप कॉल करें मुझे। और उससे पहले जब तक आपकी कॉल को मैं लूँ, मैं बोलूँगा 12 राशियों में सबसे पहले पाइसेस वालों के लिए ये समय जो है वो थोड़ा चिंता का समय चल रहा है। उनके लिए परेशानी बनी हुई है, मानसिक परेशानी, काम से रिलेटेड परेशानी, हेल्थ की परेशानी, ऐसी चीज़ों से वो गुजर रहे हैं और गुस्सा उन्हें बढ़ चढ़ के हो रहा है। तो गुस्से पे सबसे पहले आपने काबू रखना है। गुस्सा सब कहते हैं सब कामों को खराब करने के लिए आप बस एक गुस्सा कर दें, 2 लफ्ज कड़वे बोल दें तो सब कुछ आपके हाथ से चला जाता है। तो आपने सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू रखना है। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। अच्छी हेल्थ, अच्छे मन, अच्छे शरीर में ही अच्छा मन निवास करता है और अच्छे मन में अच्छे विचार आते हैं। तो आप अपने मन को, अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करें। और साथ ही साथ इस समय के दौरान ध्यान रखें कि आप किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी कोर्ट के मैटर में ना जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आज इस समय अगर आप कोई घर वगैरह खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो भाई सोच समझ के लें। उससे आपको कोई परेशानियां पहले से ही चल रही हैं और ज़्यादा होंगी। अगर आपने उसमें इन्वॉल्व किया तो आपके लिए परेशानीदायक समय और आ सकता है। और साथ ही साथ आपको इस समय के दौरान किसी लीगल मैटर से भी गुजरना पड़ सकता है। तो कुल मिला के पाइसेस वालों के लिए जो अष्टम का ढैया चल रहा है, शनि महाराज मंगल के साथ अष्टम में एक अनिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही सावधानी से चलने का है। तो कृपया ध्यान रखें कि इस समय के दौरान आप कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं, किसी से झगड़ा ना करें, मन को शांत रखें और धीरे धीरे अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते रहें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इस समय हो सकता है तो एक चांदी का ब्रेसलेट लेके आप अपने उपाय के रूप में अपने दाएं हाथ में डालें। और अगर औरतों के लिए बाएं हाथ में डालें तो ये दोनों ही हाथों में डाला हुआ ब्रेसलेट आप दोनों के लिए ही, मेल और फीमेल के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। बात करूंगा एक्वेरियस की, उससे पहले बढ़ते हैं आप अपने कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी। जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी, बेटे का नाम दसो जी किया। बलविंदर। ठीक है जी। और डेट ऑफ बर्थ 18/1/1980। 18/1/1980। टाइम किया जी। हाँ जी। टाइम, जन्म ਦਾ समय ਉਹਦਾ 2:15 to 2:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਲੈਸਟਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਲੈਸਟਰ मतलब 2:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ।
ठीक है जी। ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ? 2। 2। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ। 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਬ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੌਬ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਸਲੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਉਪਾਅ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर कॉलिंग। और इस चीज़ ही तुसी करते रहो तो ये काफ़ी फ़ायदा होएगा। धन्यवाद जी। बात कर रहा था एक्वेरियस स्पाइसेस वालों के लिए ब्रेसलेट जो है अभी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर वो ब्रेसलेट डाल लेते हैं तो उनको काफ़ी लाभ होगा और किसी भी लीगल मैटर से बच के रहें, गुस्से पे काबू रखें, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दें। काम में इस समय जो रुकावटें होंगी वो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन काम ख़राब नहीं होगा, ये मान के चलें। धीरे धीरे उसमें प्रगति होगी। और अगर कोई आप काम एक जगह से दूसरी जगह जाकर आप करते हैं जो अपना खुद का काम है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ॉरेन से रिलेटेड आपको डील्स मिल सकती हैं, जहाँ एक सिटी से जाके दूसरी सिटी में जाके ही अपना काम आप सेटअप कर पाएंगे। इस समय आपको स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। उपाय के रूप में ब्रेसलेट को ही आपने धारण करना है। बात कर रहा था एक्वेरियस की, और एक्वेरियस के बारे में कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो समय है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ परेशानियां, आपको मानसिक परेशानियां खास करके, और अपने ही परिवार से, अपने ही लोगों से, अपने ही दोस्तों से परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आप जरा उनसे सावधान रहें। इससे पहले आपके लिए और कुछ बताऊं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। प्लीज़ कॉल करें, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। जब तक आप कॉल करते हैं हम बढ़ते हैं अपने साइन की ओर। और एक्वेरियस की बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था आपके अपने ही संबंधी, सगे संबंधी, आपको कुछ फ्रेंड्स हैं वो आपको कुछ परेशानियां दे रहे हैं, आप उनकी वजह से परेशान हैं, और उनकी वजह से आपके कामों में, जैसे आपके जूनियर्स हैं जिनके साथ बच्चे हैं, वो ही आपके कामों में अड़चन डाल रहे हैं। तो भाई उनसे ज़रा सावधान रहें, उनके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। वो आपको नहीं तो पीठ में छुरा मारने जैसी बात होगी, वो आपका नुकसान करेंगे। साथ ही साथ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनके हाथों से मिठाइयों का, खास करके पीले रंग की मिठाइयों का दान करवाएं, तो ये आपके कार्य में काफ़ी लाभप्रद होगा। और इस समय के दौरान अगर हो सकता है तो शादी से थोड़ा गुरेज करें। और आपकी पत्नी अगर मैरिड है तो आपकी पत्नी की हेल्थ का इश्यूज भी आपको परेशान करेगा, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि पैसे खर्चने के योग बने हुए हैं, पैसे आप लगा रहे हैं कि शायद आपको इससे फ़ायदा होगा, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इतनी जल्दी नहीं होगी। इससे पहले कि मैं और बात करूं, बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मुझे जी। अपने सन के बारे में पूछना है। जी का नाम? अमित है, वो राशि से नहीं है। सॉरी, राशि पे नाम नहीं है वो। कोई भी उनका जो भी नाम है आप वो बता दीजिए मुझे। अमित। अमित, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9th of December 9th of December 1986। 86। और टाइम? टाइम सुबह के 10:35।
सुबह के 10 35. 35। Yeah. और कहाँ का जन्म है जी इनका? Coventry. एक बार फिर आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, अमित आपने नाम बताया इनका, That's right. और 9 दिसंबर 1986 Yeah. 10:35 सुबह के, Yeah. और कॉवेंट्री का आपने बताया इनका बर्थ है। That's right. ठीक है जी। देखिए, ये जो जनाब हैं ज़िंदगी में कामयाब तो होंगे, लेकिन इन्हें बढ़ावा मिलेगा तभी होंगे, नहीं तो ऐसी हालात हो जाएगी कि ये अगर इनको आपने बढ़ावा नहीं दिया और इनको आपने अच्छी मतलब कंडीशन में ना रखा, तो एक बार अपनी लाइन से उखड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनको संभालना। तो आप इनको प्रोत्साहन दें, इनका साथ बन के इनके साथ चले तो अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा होगा कि काम आप करेंगी और ये भाई साहब बैठ के खाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये आदमी हीरे समान है, जैसे डायमंड का कोई मोल नहीं होता, तो ये अपनी ज़िंदगी में इस तरह से तरक्की करता चला जाएगा। अभी कौन सी स्थिति में है भाई साहब? वो अपने बिजनेस शुरू किया है कंप्यूटर का। जी। हाँ, तो इसमें आगे जाना है उसमें। तो चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। उसमें सिर्फ इनको गाइडलाइन चाहिए। इनको बोलिए कि इमेजिनरी वर्ल्ड में, सोच विचार में, काल्पनिक उसमें ना जाएं, उसको प्रैक्टिकली करें और उसका अच्छा बुरा विचार लें, तो इनके लिए बेहतर होगा और ये काम इनके लिए बुरा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या बुरा तो है? बुरा नहीं है, बिल्कुल इनके लिए हेल्पफुल है। खाली बस अपना टाइम वेस्ट ना करें, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके ना चलें। आप इनकी हेल्प करें, आपके हस्बैंड है तो आप भी इनका साथ दें, तो आप दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा और काम आपका बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अगर काम में किसी तरह की आपको दिक्कत परेशानी हो, जैसे आपने शुरू किया, इन्वेस्टमेंट कर ली आपको, लेकिन उसका जो आप रिस्पॉन्स है वो बहुत कम आ रहा है, तो छोटी लड़कियां जो हैं अपने परिवार की हो सकती हैं, या मंदिर में जाके आप उनके मिठाई दान करें, खास करके हलवा। अच्छा। हाँ, अगर हलवा बना के वो दान करें तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। अच्छा। उससे आपके काम की जो स्पीड है वो बनती चली जाएगी। और साथ ही साथ इस समय तनाव से बच के रहें। दिसंबर तक खास करके इन्होंने ख्याल रखना है कि तनाव में नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ी सी भी उसमें नहीं होने की वजह से आदमी कई बार तनाव में आ जाता है, तो फिर उसमें ध्यान नहीं देता, फिर धीरे धीरे वो कहता है अच्छा ड्रिंक कर लो, ये कर लो। वो इस तरह के रास्ते में उनका जाना आपको रोकना होगा, उनको समझाना होगा। उनके खुद को भी अगर वो सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि इस तरह की अपनी हैबिट्स ना बनाएं। अगर ऐसी हैबिट्स उनके अंदर आ गई तो फिर तो भगवान ही मालिक है। अच्छा। हाँ, बाकी सब ठीक है, प्रभु की कृपा रहेगी। महामाई की आप आराधना करें, लड़कियों की सेवा करें, पूजन करें, तो उससे आप दिन ब दिन तरक्की करते चले जाएंगे। या उसने अपना बिजनेस शुरू किया है, 3 साल से किया है जी। हाँ, उसमें अभी इसमें ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल बढ़ेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल बढ़ेंगे, आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाएं। बस ये है कि तनाव से बचें। अच्छा। एक्सपीरियंस उनको है, 3 साल से इस काम में है, और हल्का फुल्का आपको मालूम होता है उतार जिंदगी में आता है, कई बार वो लगा रहता है, तो उससे परेशान ना हो जाए। अच्छा। बस इसी बात का कंट्रोल करना है उन्होंने। अगर इस बात को उन्होंने मेंटेन कर लिया, वो उसने माइंड डिटरमाइन कर लिया कि मैं इसमें ही आगे जाऊंगा, बस तो उसमें फिर वो ये ना देखे कि अभी मैं जो सोच रहा था उतना नहीं आ रहा है। बस इस चीज़ के लिए भी अपने आप को स्टेबल कर लें, बिल्कुल फिक्स कर लें कि चाहे ये कम भी जा रहा है, लेकिन मैंने इसमें ही आगे बढ़ना है और अपना लास्ट मिनट तक उसने पूरा एफर्ट डालना है। लेकिन कोई गलत हैबिट नहीं डालनी है साथ में, कि अगर कहीं हेडिक हो गई, या जो सोच रहे थे इन्वेस्ट कर लिया, मॉर्गेज नहीं जा रही, या ये नहीं हो रहा, या काम जो है वो चल नहीं रहा लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं, तो इन चीज़ों के अगर वो उनको कोप करेंगे और संभालेंगे तो निश्चित ही उनको लाभ होगा। और उसके लिए उपाय के रूप में खाली और खाली ये है कि कंजक पूजन और माता दुर्गा की आराधना करें। तो सुबह उठ के अगर वो कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा स्तुति करें, वो उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अच्छा। और मैरिज कैसा रहेगी उसकी? मैरिज में मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि समय समय के साथ कुछ अड़चने होती हैं, लेकिन डायरेक्टली जो मैं ये कहूँ कि इनकी मैरिज में कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू, ओके जी, बाय बाय। अक्वेरियस वालों, आपसे बात जारी रखूंगा, लेकिन जाना पड़ेगा ब्रेक की तरफ। आप जो ही बने रहे मेरे साथ, मिलता हूं आपको ब्रेक के बाद, धन्यवाद। और बात कर रहा था अक्वेरियस के साथ, और स्वागत है आपका। उससे पहले अगर आपका कोई भी सवाल हो, अगर आपको कोई भी संशय हो किसी चीज़ का, अपने काम से, शादी से, मांगलिक दोष, अगर कुछ भी ऐसी आपकी समस्या है जिसका आप समाधान हो रहे हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे करनी है आपने एक कॉल, और आपकी कॉल का मैं जो दूंगा जवाब। और अभी आपके साथ मेरा और आपका साथ बना रहेगा लगभग और आधे 40 मिनट के लिए, और इस दौरान मैं आपको राशियों का फलादेश तो दूंगा, साथ ही साथ
आपके लिए कोई जानकारी वर्धक कोई चीज़ होगी वही बताऊंगा, और अगर आपका सवाल हो तो आपने मुझे करनी है कॉल और दूंगा आपका जवाब। इससे पहले कि मैं कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ूँ, एक्वेरियस वालों के लिए उपाय के रूप में कहूँगा कि अपने बुजुर्गों के हाथों से पीले रंग की मिठाइयाँ खास करके दान करवाएं और अपने हाथों से फल दान करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है, जिससे आपके मन में जो अभी और आपके इर्द गिर्द जो शत्रुता के लोग बुरी नज़र से आपके बैठे हुए हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, उससे आपको लाभ होगा और पत्नी के स्वास्थ्य में भी खासकर सुधार होगा। और अगर पत्नी के हाथों से आप मिठाई दान करते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा। इससे पहले कि बढ़ूँ कैप्रिकॉर्न की तरफ, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। जी हाँ जी, मैं पूछना चाहती अपने बेटे वास्ते। जी, बेटे का नाम दसो जी। हाँ जी, कुलवंत सिंह है। कुलवंत सिंह जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 9/10 जी 65। 65। हाँ जी। और टाइम? टाइम हैगा 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ? ਸਮਝੋ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। हाँ जी। ਔਰ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਡਾਟਫੋਰਡ। ਡਾਟਫੋਰਡ, ਓਕੇ। ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਔਰ ਬੇਟੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਮਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੈਮਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੈਮਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਪਾਅ ਹੋਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁ ਵਜੇ ਕਰੇ ਹਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਿਓ ਫੋਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੀ। ਵਜੇ ਕਰਾਂ? ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਟਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਟਕਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਟਕਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਪਾਅ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਟਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਬੇਟਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁੰਝਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੰਝਲ ਹਟਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ 10 ਜੀ। ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫॉर कॉलिंग, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ बहुत बहुत। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ कैप्रिकॉर्न वालों के नाल, बात कर रहा था कैप्रिकॉर्न की, चालू की थी भाई। कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए फाइनेंशियल जो स्थितियां हैं कुछ अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं, पार्टनरशिप में आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, शादी के लिए समय अच्छा है, लेकिन इस दौरान माता से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। भाई माता के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और अगर आपके बैक गार्डन, फ्रंट गार्डन अगर आपने पक्की करवा लिया तो जी आपने बहुत गलत काम किया। जिन्होंने नहीं करवाई है तो वो खास कर ध्यान रखें कि आप अपने घर के अंदर कच्चा स्थान जरूर रखें। अगर आपने पूरा फर्श लगा लिया, उसके ऊपर स्लैब डाल ली, तो आपकी गृहस्थ जीवन में बिल्कुल उसी तरह और पत्थर और ईंट पड़ेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, जिससे फाइनेंशियली भी आपको लॉस होगा और गृहस्थी में भी आपके नुकसान होगा। साथ ही साथ पत्नी का सहारा जो है, उनकी एडवाइस आपके लिए इस समय अच्छी हो सकती है, लेकिन माता से संबंध आपने अच्छे बना के रखने अपनी मदर के साथ। और इसके अलावा सायंकालीन खास करके आपने 3 बजे के आसपास, उसके बाद का जो समय है उसमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ आर्गूमेंट नहीं करना है और किसी झगड़े में जाना ही नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। अपने घर में आके आराम से रहें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस समय के दौरान खास करके मछली का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। मछली का प्रयोग करने से आपको आर्थिक हानि से गुजरना पड़ सकता है और हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, हल्की फुल्की हेडेक आपको रहेगी, माइग्रेन जैसी स्थितियाँ ऐसी कुछ बनी हुई हैं इस समय के दौरान, तो भाई उनसे भी आप थोड़ा ध्यान रखें। उसका कारण स्ट्रेस हो सकती है, तो स्ट्रेस से अपने आप को थोड़ा आगे लेके आएँ, उससे थोड़ा बाहर निकले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लिए बात करूँगा कि अगर आप बच्चों की कामना कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न वाले, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए किसी बुजुर्ग किया, किसी संत महापुरुष का, किसी पुजारी का, किसी ग्रंथी का, किसी मौलवी का आशीर्वाद लें। उनके मुख से निकला हुआ शब्द आपकी संतान के लिए काफ़ी, प्राप्ति के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। भाई उसका भी आप ध्यान रखें। और धर्म माता अगर कोई है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हम किसके पास जाएं, तो जो लोग सिखिज्म में विश्वास करते हैं, अगर माता गंगा के नाम से कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो जो माता गंगा के नाम से जाना जाता है, तो भाई वहाँ जाएं, वहाँ जाके फल बांटे तो आपको फल जरूर मिलेगा। ये आपने ध्यान रखना है। बात करूँगा सेजिटेरियस धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ये समय उलझन से भरा हुआ है, टेंशन काफ़ी रहेगी, झगड़ों में उलझ सकते हैं, किसी दूसरे की मुसीबत आपके ऊपर आके पड़ सकती है, ध्यान रखें। उलझे नहीं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ना लें, अपनी पत्नी से साथ अच्छे संबंध बनाएं। अगर घर से जाते वक्त आप लड़ झगड़ के जाएंगे, आपको बुरा भला मन को लेके जाएंगे, तो आपको आगे जाते भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियाँ आपको रहेंगी। जो शादीशुदा हैं उनके लिए खास करके ये बात है। और पत्नी की स्वास्थ्य भी इस समय आपके लिए कुछ दुविधा कारक होगा, तो उनके नाम पे दान खैरात करते रहें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ जो लोग शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शादी देख रहे हैं, तो भाई अभी कुछ समय के लिए आप रुक जाएं। कम से कम आने वाले 2.5 महीने आपके लिए शादी के लिए कोई समय मुबारक नहीं है। तो जनवरी के आसपास, दिसंबर के बाद और जनवरी के आसपास आपके लिए अच्छा समय होगा शादी के लिए, तो उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें करें। और इसके अलावा आपके लिए कुछ और उपाय हैं जो आपको बताता हूं, आपके जो कारोबार से जुड़े हैं। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो हेलो जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हेलो जी नमस्ते। हेलो
आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम, टेलीविजन की आवाज़ हौली कर लो जी, मेरी आवाज़ तुहानू सुन नहीं रही। प्लीज़ टेलीविजन से गल ना सुनो, मेरे नाल गल करो। नमस्ते। भाई हम बार बार आपको प्रोग्राम के शुरू में ही कहते हैं कि जब आप हमसे बात करें तो अपने टेलीविज़न को बिल्कुल इग्नोर कर दें, उसमें प्रोग्राम को रिकॉर्ड पे लगा लें या उसको पॉज कर दें। आप बाद में सुन सकते हैं अपनी बात को, लेकिन जिस समय आप हमारे से बात करते हैं तो अपने हमारी बात को सुने फ़ोन के ऊपर और अपनी बात को कहें, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। और आपको करना क्या है, सिर्फ अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ही तो देना है। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि आपका प्रश्न क्या है, क्या समस्याएं आपके साथ चल रही हैं। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप बताइए, वो बाद में बात करता हूँ कि अब आपका क्वेश्चन क्या है। टाइम आपका सेट करता हूँ कि आपने जो अपनी जो पर्टिकुलर दिए हैं वो कितने उनमें दम है। तो ध्यान रखें और करें एक कॉल, मैं आपको दूंगा जवाब। और बात कर रहा था धनु राशि वालों की, सेजिटेरियस भाई। शादी के लिए अभी आप रुकें, शादी के लिए समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। जनवरी के बाद आपके लिए कुछ अच्छे समाचार शादी से रिलेटेड होंगे। और अभी जो शादीशुदा है उनके हेल्थ इशू या घर में कलह की स्थिति हो सकती है, पत्नी के हाथों से दान करवाना और उनकी रिस्पेक्ट करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और कारोबार के सिलसिले में आप अच्छा होगा अगर कभी कभी तांबे का पैसा पानी में डाल दे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके कारोबार में आपको लाभ देगा। और धर्म स्थान में आते जाते रहने से भी आपको लाभ होगा। और शराब का बिल्कुल प्रयोग ना करें। इस समय अगर आप शराब पीते हैं तो उससे आपके कारोबार में झंझट पैदा हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाएगी और आपको लाभ की जगह हानि होनी चालू हो जाएगी। उस चीज़ से भी आपने परहेज करना है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अगर हो सकता है तो रात को सिरहाने पानी रखें और सुबह उठकर वो पानी पेड़ पौधों को डाल दें। तो उससे आपको जो हेडेक्स हैं, जो घर में अनसुलझी सी कुछ अवस्थाएं हैं जिनका असल में आपको भी पता नहीं है क्या है, बस एकदम आपके पीछे लगी हैं, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और ये काम आप करें मंगल के दिन, सोमवार की रात को आप पानी रखें और मंगल की सुबह को पानी आप पेड़ पौधों को डाल दें, उससे आपको लाभ होगा। और धर्म स्थान में आते जाते रहने से भी आपको लाभ होगा। बात करूंगा स्कॉर्पियन की, और उससे पहले हम बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा बच्चा है जी, उसका बर्थडे है 24/2/82 11 बजे का है। 24/2/82 रात दे 11:40 रात दे। हाँ जी। ओके 11:40। और जन्म किहड़ी जगह दा जी? ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਿਲਿੰਗਡਨ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਬਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੌਰੀ? ਬਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ। 24 February 1982 23:40 at evening। हेलो हेलो। हाँ जी। रात के 11:40। हाँ जी। ठीक है जी। ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਆ। हाँ जी। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? नहीं जी। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ। अच्छा जी। ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਆ। अच्छा जी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। अच्छा जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਚੈਪਟਰ ਆਉਣਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਡ ਪਿਕਚਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੇਖ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੇਖ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਆ। ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ, ਹਾਂ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਸਟ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ 5 ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। और वृश्चिक राशि वालों से, स्कॉर्पियन से बात करने से पहले मैं बढ़ूंगा एक ब्रेक की तरफ। आप बने रहे मेरे साथ जो ही, और मैं मिलता हूं आपको ब्रेक के बाद। धन्यवाद। हाजिर हूं ब्रेक के बाद और आपको करनी है कॉल और मैं आपके दूंगा कॉल का जवाब। और इससे पहले स्कॉर्पियन के बारे में बात करूं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। ਹੈਲੋ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। नमस्ते जी। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। बेटी का नाम दसो जी। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। एम तो ओके। डेट ऑफ बर्थ? ਇਹ 20 ਦਸੰਬਰ 82। 20 दिसंबर 82 जी। और टाइम? ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 3:40 ਮਾਰਨਿੰਗ। 3:40? 3:40 2:40? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 3:40। ओके, 3:40 in the morning and early in the morning। ਹਾਂਜੀ, अर्ली ਮਾਰਨਿੰਗ। ओके, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਹੈ। ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਲਰਜਿਕ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਬੈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੈਜਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਾਜ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਕਿਨ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਧੱਫੜ ਨਿਕਲਦੇ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਐਲਰਜੀ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਟੇਵੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਟੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਉਪਾਅ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਪਾਅ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਉਪਾਅ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ NHS ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ GP ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁੜ ਔਰ ਚਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਗੁੜ ਔਰ ਚਨੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਗੁੜ ਛੋਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਲੇ ਭੁੱਜੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੜਾਓ ਜਾਂ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ।
ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਪਾਅ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਆਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ। ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਕਰਾਏ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁੜ ਔਰ ਚਨੇ ਚੜਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ, 13 ਵਾਰੀ, 28 ਵਾਰੀ, 18 ਵਾਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਗੁੜ ਦਾ ਛੋਲੇ ਬੰਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਔਰ ਚਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਜੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਮਿਕਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੇ ਪੀਲੇ, ਵਿੱਚੇ ਸਕਿਨ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਛਿੱਲਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਛਿੱਲਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਛਿਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और बात कर रहा था मैं स्कॉर्पियन के साथ, वृश्चिक राशि वालों के साथ। भाई इससे पहले कि आगे बढ़ूं, हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो जी। हेलो जी हेलो हेलो जी, नमस्कार नमस्कार जी। मैं आपकी बहन के लिए फ़ोन कर रही हूँ, उसकी शादी नहीं हो रही। उनका नाम बताइए प्लीज़। उसका नाम है कुलविंदर। ओके, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 15 दिसंबर ओके, 79 और टाइम? 4 बजे सुबह शाम? शाम। 4 बजे शाम के। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उनका? यूके। यूके में कौन सी जगह है? हाँ जी, यूके विच केड़ी जगह? मिडलैंड। मिडलैंड में कौन सी जगह? मिडलैंड तो बहुत बड़ा है, कवेंट्री में है। कौन सी जगह है ऐसे? कवेंट्री, बर्मिंघम, कौन सी आसपास, नॉटिंघम, कहाँ पे है वो? जन्म हुआ जहाँ पे? सॉरी, ईस्ट मिडलैंड। ओके। जो आप टाइम दे रही हैं वो दे रही हैं मुझे 4 बजे का। यस यस और सवाल है आपका शादी के बारे में। यस। ये जो टाइम है आप मुझे बर्थ सर्टिफिकेट से दे रही हैं या आपको बताया इतना बजे गया है? बताया है, मेरी मम्मी ने बताया है। ये टाइम आपका गलत है, क्योंकि इस हिसाब से इनके इस समय तक जो इनकी एज होगी 2 बच्चों की माँ होनी चाहिए, और अभी तक आप शादी के लिए देख रही हैं, तो टाइम जरा मेक श्योर करें, मुझे टाइम में गड़बड़ नज़र आ रही है। ठीक है, और उसकी वजह से अगर आप किसी से, मेरे से भी एडवाइस लेंगे या किसी और से भी लेंगे, इसका टाइम है डेफिनेटली आपका जो टाइम बहन का है वो 4 बजे का नहीं है। अगर 4 बजे का होता तो इस समय ये 2 बच्चों की मदर होती। और आप प्लीज़ मेक श्योर करें, अपने हॉस्पिटल से टाइम कंफर्म करें, ये टाइम जो आप मुझे दे रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है।
इसमें दिक्कत आ रही है। और अगर आप इसके हिसाब से किसी से भी कोई रेमेडी करवाते हैं, उपाय लेते हैं, कुछ भी दान पुण्य करवाते हैं, तो उल्टा फ़ायदा होने के लिए नुकसान हो जाएगा आपको। राइट। ठीक है। और जो मुझे टाइम लग रहा है, अगर आप चाहें तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मुझे फीडबैक नंबर पे मैं आपको बता दूंगा कि इनका टाइम 4 बजे से पहले का है, 4 बजे का नहीं है। ओके। आप पता करें अपने हॉस्पिटल से, आप ले लें, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है जी। और सॉरी हूँ क्योंकि गलत अगर आपको एडवाइस अभी दूंगा तो वो उससे आपका नुकसान ही होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइम गलत है, वो आपको हॉस्पिटल से ही पता चलेगा। जब आपको क्लियर हो जाए फिर आप मेरे से बात करें, ओके। मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा, सोल्यूशन भी दूंगा आपको। ओके। ठीक है जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, धन्यवाद। बाय। बात कर रहा था स्कॉर्पियन के साथ। और स्कॉर्पियन भाई, आप बहुत इमोशनल हैं, आपके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप इतने एनर्जी से बड़े हुए, इतने इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, और लेकिन आप हौसला देने में भी हमेशा, दूसरे के लिए मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और जो आप करते हैं मन से करते हैं, दिल से करते हैं, जो एक आप में एक बहुत अच्छी खास बात है। और आप अपना आप खो के भी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इस समय आप ध्यान रखें कि भाई हेडेक से बचें। आपके माइग्रेन टाइप आपको हो सकता है, बाईं आंख में आपके जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें दर्द रह सकता है। तो अपने जीपी से, डॉक्टर से बात जरूर करें। और साथ ही साथ दूसरों की बातों में ना आए, और खुद को अंदर इतनी ईगो ना लेके आए कि आप दूसरों को बिल्कुल इग्नोर भी कर दें। बातों में ना आए लेकिन इनको इग्नोर भी ना करें, उनकी बात को सुनें और उसके बाद अपना डिसीजन दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और फाइनेंशियली जो अभी समय चल रहा है, वो अभी जनवरी तक आपके लिए ये चीज़ें, घटनाक्रम ऐसा होगा जिसमें आपको फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्टमेंट करने का, या कारोबार को सेट करने के लिए आपकी भाग दौड़ होगी, उसके लिए आप प्लानिंग्स कर रहे हैं। और जनवरी के आसपास आपके काफ़ी खर्चे जो हैं नवंबर से ही चालू हो जाएंगे, और जनवरी तक आप कहीं ना कहीं नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। जो शादीशुदा हैं उनको अपनी पत्नी की मानसिक हेल्थ जो है, उनकी जो पर्सनल लेडीज़ हेल्थ है, उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनसे बचने के लिए उन्हें चाहिए कि वो किसी धर्म स्थान में जाएं और अपने दाईं कलाई के ऊपर, दाएं रिस्ट के ऊपर वो जाके वहाँ के पुजारी से, ग्रंथी से, या अपने बड़े भाई से अगर वो लाल रंग का धागा बंधवा लेती हैं तो उनकी हेल्थ को काफ़ी अच्छा सुधार होगा और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस समय के दौरान आप यंत्र मंत्र, तावीज़ आदि चीज़ों से बचें। अपने घर में वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई चीज़ें ला के ना रखें, जिससे आपका वास्तु तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन आपका खुद का पर्सनल वास्तु उससे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ये ध्यान रखें। अगर इस समय आप कोई गाड़ी या घर लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छी है, उसका आप इंजॉय करेंगे, उसको आप लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर हो सकता है तो अपनी माता से आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि आप मातृभक्त हैं। माता से आपका विशेष लाभ होता है और माता से आपका विशेष संबंध होता है। हर मुश्किल में आप माता की आवाज़ को सुनते हैं, अपनी माँ की आवाज़ को सुनते हैं। भाई उनसे हमेशा ही ऐसा संबंध बनाए रखें तो आपको बहुत तरक्की के योग बने हुए हैं। ये हमेशा है, फॉर एवर, थ्रू आउट लाइफ। ये हफ्ते का फलादेश नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके संबंध अपनी मदर के साथ अच्छे हैं तो थ्रू आउट लाइफ आप अपनी लाइफ में सक्सेस करेंगे। हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम होगी, अपनी माता की मदद से आप उनसे पार हो जाएंगे। बात करूंगा लिब्रा वालों की, तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले बेचैन हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। साढ़े सदी का बुरा प्रभाव उनके ऊपर चल रहा है, और ये साढ़े सदी का जो प्रभाव है आपको मानसिक परेशानियां देगा। आपके कारोबार पे इसका असर हो रहा, और साथ ही साथ आपके फाइनेंस है। हो सकता है कि जो आपको इनकम कहीं से आ रही थी वो बंद हो जाए, उसमें आपको दिक्कतें हों। हो सकता है जो आप कारोबार करते हैं उसकी गति एकदम धीमी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। साथ ही साथ इस वजह से आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी खराब होंगे, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा। भाई गुस्से पे काबू रखें, शांति बनाए रखें, और जितना हो सकता है पक्षियों की सेवा करें, पक्षियों को अपनी खुराक का हिस्सा दें, जिससे आपको लाभ होगा। और इस समय आपको ऐसी नौबत भी आ सकती है, साढ़े सती ऐसी होती है, बनी हुई चीज़ों को बिकवा देती है। आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपने जेवर आदि बेचने की नौबत भी आ सकती है। भाई उससे बचने का एक ही एक उपाय है कि आप पक्षियों की सेवा करें, और अपनी जो सीक्रेट बातें हैं, अपने जो कॉन्फिडेंस, आपके जो गुण हैं, आप वो दूसरे लोगों में ना बांटें, अपने लिए उनको बचा के रखें। नहीं तो जो उन लोगों से आप शेयर करें वही उसका फ़ायदा उठाएंगे, और आप इस हालत में आ जाएंगे जिसमें आपको आने वाले कम से कम 2.5 से 5 साल जो है वो काफ़ी स्ट्रगल से गुजारने पड़ सकते हैं। ऐसी समस्या, ऐसा आसार बने हुए हैं। तो शांति बनाए रखें, गुस्से पे काबू रखें, और अच्छी तरह से परिवार के साथ बैठ के, परिवार में माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, इनसे सलाह मशवरा करके अगर आप खुद का आपका वो नहीं मिला तो इनसे मिल बैठ के आप इस समस्या का समाधान ढूंढें और पक्षियों की सेवा करें। साथ ही साथ इस समय के दौरान अगर आप अपने गले में, नेक में सोने की चैन डाल के रखते हैं तो वो आपके लिए इस मुश्किल घड़ी में काफ़ी हेल्पफुल हो गई। आपके लिए यही उपाय के रूप में
ज़्यादा अच्छा होगा। बात करूंगा वर्गो राशि वालों की, कन्या राशि वालों की। आप साढ़ के अंतिम चरण में हैं और इस चरण में जो होता है कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें कहीं ना कहीं कटौती होनी चालू हो जाती है, ऐसी स्थितियां बनी। और अष्टमेश भी आपके धन स्थान में बैठा हुआ है और मार के शनि उच्च का होकर बैठा, तो जहाँ पे धन स्थान से रिलेटेड है जो चीज़ें हैं वो आपके लिए परेशानी कारक हो सकती हैं, मन में चिंता रह सकती है, दूसरों से भय आपको आ सकता है। आप इस बात से बचें, परेशान ना हो, थोड़ा आराधना करें, अपने इष्ट देव को ध्याएं, मंदिर गुरुद्वारे में जाते रहें, माथा टेकें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और खासकर अपनी वाणी पे पूरा पूरा कंट्रोल करें। मुझे घबराए से लग रहे हैं आप, आपको घबराने की जरूरत क्या है भाई, समय अच्छा और बुरा सब पे आता है। अगर पानी चलता रहे तो अच्छी बात है, अगर वो रुक जाए तो गंदा, उसमें सड़न आ जाती है, बदबू आती है। तो आप भैया चलते रहें, चलते चलते आपका ये समय निकल जाएगा, यही सबसे बड़ा उपाय है। और झुंझलाहट में है, आप बौखलाहट आपको हो रही है, लगता है कोई दूसरा आदमी आके आपको ओवरटेक कर लेगा। करना, अगर आप इस बुखलाहट में रहेंगे तो नेचुरली वो कर लेगा। अगर आप शांति से अपने मार्ग पे चलते जाएंगे, कछुए की चाल से हो जाए, जो आपकी खरगोश की चाल थी अभी वो धीमी हो गई है, तो कछुए की चाल से भी आदमी रेस को जीतता है। तो लगे रहें, घबराए नहीं, यही आपके लिए उपाय है। और बात करूंगा लियो की, लियो वाले फाइनेंशियली आपके लिए कुछ फायदा होगा, ध्यान रखें। और पत्नी के हाथों से दान पुण्य करवाना आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ किसी झगड़े से बच के रहें। और भाई बंधुओं के साथ आपका कुछ प्रॉपर्टी से लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, तो झगड़े को अगर आप लटका सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर ही होगा। जितना भाइयों से झगड़ा होगा उतना ही आपका भाग्य आपको धोखा देगा। तो इस तरह से आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़े से बच के रहें। और बात करूंगा, यही आपके लिए उपाय है, पत्नी के हाथों से दान पुण्य करवाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैंसिरियन के लिए फाइनेंशियल स्थिति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्थिति, कारोबार से रिलेटेड स्थिति जो है इस समय काफ़ी मानसिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ता है, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी कष्टदायक हो सकती हैं। भाई दूध का दान दें, अब श्राद्ध आ रहे हैं, जितना दूध आप दान करेंगे इन दिनों में 29 सितंबर से लेकर और 15 अक्टूबर तक, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही माफ़ी चाहूँगा, समय हो रहा है समाप्त और मुझे लेनी होगी आपसे विदा। मिलता रहूँगा आपको हर बुधवार रात 8:30 से 9:30। देखना बोलें अपना मनपसंद चैनल की वॉचिंग MATV। धन्यवाद।